नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में फिर नथुराम गोडसे की पैदाइश करने जा रहे हैं? और जो वक्तव्य आ रहे हैं नेताओं से, भाजपा के और भाजपा समर्थित लोगों के, वो वक्तव्य वैसे ही है जैसे महात्मा गांधी के बारे में एक जहर फैलाया गया था और फिर बाद में नथुराम गोडसे जैसे युवक के हाथ में बंदूक थमा दी। एक पढ़ा लिखा युवक लेकिन महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए कन्विंस हो जाता है, क्योंकि तब जहर ही ऐसा फैलाया गया था। क्या एक और नथुराम गोडसे, एक और गांधी के लिए तैयार किया जा रहा है? यह आशंका है मुझे, क्योंकि वक्तव्य ऐसे आ रहे हैं और इससे समाज हिट हो रहा है, इससे संविधान हिट हो रहा है, इससे लोकतंत्र हिट हो रहा है और इससे पनप रहा है तो वैशेला वृक्ष, वो जहरीला वृक्ष जिसके फल यकीनन इस देश को तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका क्या गए? पूरा देश में आंदोलन सा खड़ा करवा दिया गया। राहुल गांधी ने चाइना के बारे में तथ्य क्या बताए तो राष्ट्रद्रोही क्या करार करवा दिया। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्यों के जब उन्हें राष्ट्रद्रोही कहते हैं तो फिर हिम्मत क्यों नहीं कहते राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए? क्योंकि सिर्फ आरोप खोखले हैं, ये वो भी जानते हैं। तो क्या राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी, चाइना समर्थक बताने का प्रयास किया जा रहा है? राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा कि चाइना की प्रगति भारत से ज्यादा है, चाइना का माल आयात नहीं होगा तो भारत का विकास का पहिया रुक जाएगा। क्या आयात और निर्यात में इतना गैप नहीं? राहुल गांधी ने झूठ क्या बोला था? सूचना के इस गंगा में जहां पूरा विश्व एक गांव बन गया है, वह कौन सी सूचना किससे छुपती है? क्या भारत का विकास हमारे बोलने से लोग मानेंगे कि भारत का विकास लोगों को दिखाई नहीं देता? चाइना में क्या हो रहा है ये चाइना के भरोसे नहीं, पूरा विश्व जानता है कि चाइना में क्या हो रहा है। विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसियां उसके रेटिंग करती हैं, उसी रेटिंग का भारत का भी रेटिंग उससे होता है। उसी रेटिंग को हम लगातार नरेशन में भी बदलने का प्रयास करते हैं। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया था? राहुल गांधी ने आरक्षण के बारे में क्या कहा? एक सवाल उनको पूछा गया कि क्या आरक्षण इस देश में कब तक रहेगा? उन्होंने कहा कि जब तक समाज में समानता नहीं आती, सभी जातियों को लोग एक समान नहीं होते, तब तक आरक्षण चलेगा। जिस दिन सभी जातियां एक समान रहेंगी तब जाके आरक्षण खत्म होगा। ये तो बाबा साहेब आंबेडकर ने भी कहा था। रिजर्वेशन देते समय उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन इसलिए दे रहे हैं कि पिछड़ी जातियों को आगे जो सवर्ण है उनके बराबर लाना है। जिस दिन बराबर लाएंगे तो आरक्षण वैसे ही खत्म होगा। जब सभी ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, आदिवासी एक ही जगह पे समाज में एक जगह पे होंगे तब फिर किसको आरक्षण चाहिए होगा? आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जब समानता आएगी देश में तो आरक्षण वहां खत्म ही हो जाता है। इसी बात को आरक्षण खत्म कर रहा है करके एक नरेशन बनाया जा रहा है। क्यों? कि राहुल गांधी के बारे में जहर फैलाने का एक काम है। पहले राष्ट्रद्रोह, फिर आरक्षण खत्म और फिर पंजाब। देश की वर्तमान स्थिति पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को बहुत परेशानी है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस पे भी दखल दी जा रही है। जिसने सवाल पूछा उसने कहा कि आप सिख हैं, कल ऐसा भी समय आ सकता है कि आपको पगड़ी पहनने पे ऑब्जेक्शन हो, आपका कृपाण रखने से आप ऑब्जेक्शन हो, आपका कड़ा पहनने से ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि ये शुरुआत हुई है। तो एकाएक सारे सिख समुदाय को आंदोलित किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि हम पगड़ी समाप्त करेंगे। कब कहा? ये ऐसा ही नरेशन है जब यह कहा गया था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि हिंदुओं का मंगलसूत्र खींच के मुसलमानों को दिया जाएगा। आपके घर में दो भैंसे हैं तो एक भैंस खोल के दूसरों को मुसलमानों को दी जाएगी। आपके पास दो फ्लैट है तो एक फ्लैट मुसलमानों को दिया जाएगा। आपके पास दो कारें हैं तो एक कार मुसलमान को दी जाएगी। कौन से घोषणा पत्र में?
लेकिन जब देश के सर्वोच्च नेता इतना शातिर तरीके से झूठ फूल फैला के मतदान प्राप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन वो मुंह पे बल गिरे। राहुल के मामले में भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि वक्तव्य हिट करता है, क्योंकि कुछ वक्तव्य इतने बिलो द बेल्ट गए और मुझे फिर अब डर लगने लगा है। मैं कांग्रेस का हितैषी नहीं हूं। मैंने कई बार कहा कि इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए यहां भाजपा भी चाहिए और लोक वामपंथी दल भी चाहिए। सवाल भाजपा या उनके नीतियों से या उनकी विचारधाराओं से किसी को परहेज नहीं, क्योंकि वो अपनी एक विचारधारा लेके इस देश में एक राजनीतिक प्रजातंत्र में, एक लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल है। उन्हें अधिकार है। इस देश का संविधान उन्हें राजनीति करने का अधिकार देता है, वामपंथी दलों को देता है, समाजवादी पार्टी को देता है, बहुजन समाजवादी पार्टी को देता है, शिवसेना को देता है, कांग्रेस को देता है। ये राजनीतिक दल चाहिए ताकि कोई भी सत्ता में निरंकुश सांड बन के इस देश को, संविधान को ना रोंदे। और जब संविधान रोंदा जा रहा है, जब नरेशन गलत हो रहा है, इसीलिए सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल है आवाज का। उठी आवाज या सच्चाई की आवाज दबाने का यदि प्रयास करेंगे तो इससे लोकतंत्र हिट होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब राहुल गांधी ने कहा चाइना के बारे में, तो तमाम मुख्यमंत्री हो गए, यानी सुलझे हुए मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जैसे इंसान, क्या रंग बदला है उन्होंने। एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी कुपड़ के लाइन में अपना नाम लिखाने पहुंच जाते हैं, और वो भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। दम है आप में, सरकार में है आप, या तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर कीजिए या फिर इस्तीफा दे दीजिए। यदि इतना नाकारा सरकार है कि कोई राष्ट्रद्रोह करते हुए दिखाई देने के बाद भी बोल तो देता है लेकिन काम नहीं करता, या सिर्फ बोलता है बदनाम करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा वो भी नहीं दायर कर सकते क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, ये भी वो जानते हैं। उसके बाद जब सिखों की बारी आई, जब उन्होंने एक सिख युवक को कहा कि स्थिति कल ये भी हो सकती है, स्थिति ये भी हो सकती है इस वर्तमान सरकार में कि आपको पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने पे भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये जब बयां किया तो राहुल गांधी ने पगड़ी पहनने से मना पहनने पहनने नहीं देंगे ऐसा कहा। इसको लेके लोग आंदोलित हुए बगैर राहुल गांधी को सुने, और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जिनके दादा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और जिनकी शहादत हुई, आतंकियों के हाथों मारे गए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। एक आतंकवाद का शिकार हुए परिवार का पोता कहता है कि राहुल गांधी आतंक है। जिस कांग्रेस की विचारधारा को संभालने के लिए और संवारने के लिए जिसके दादा ने शहादत दी हो, और जिससे शहादत को कैश करते हुए उस शहादत की सहानुभूति पे जो सत्ता का मक्खन खा रहा हो, यदि वो उस शहादत को भूल के आतंकवाद का शिकार हुए परिवार को कल आतंकी कहे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होता है। और वो कैबिनेट में बैठा हुआ है। उसके बाद जो सबसे घिनौनी चीज जो सामने आई, जिसके लिए डायरेक्ट हिट करना पड़ा, वो है महाराष्ट्र के संजय गायकवाड़, बुल्ढाना से विधायक है। 2019 में चुनाव जीते शिवसेना के साथ, वर्तमान में एकनाथ शिंदे के साथ है। सत्ता का दंभ और माज इतना है कि जो पुलिस साथ में सिक्योरिटी के रहता है, उससे गाड़ी धुलवाई, उसका वीडियो मार्केट में आया, तो उनने कहा कि वो खुद ही उन्हें गाड़ी खराब करती इसलिए साफ कर रहा था। क्या बात है। ये वही है जिन्होंने 1987 में मैंने शेर का शिकार किया करके इंटरव्यू दिया था और उसके बाद उनके ऊपर वन विभाग ने केस किया था। ये वो छिचोरा नेता है कि जिसे कोई भी छू कर दे किसी भी नेता के खिलाफ, कभी संजय राउत के खिलाफ तो कभी उद्धव ठाकरे के खिलाफ। तो अभी ये, क्योंकि पिछड़े समाज से आते हैं, इन्होंने एक भाषण देते हुए कहा एक सभा में कि जो राहुल गांधी की जीप छाट के लाएगा उसे मैं 11 लाख रुपए दूंगा। ये सीधी हत्या की धमकी है।
क्या देवेंद्र फडणवीस की पुलिस चुप है? मुझे कांग्रेस पे भी दया आती है। जिस इंसान ने कांग्रेस को 40 से लेके 100 तक ले आया, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, पसीना बहाया, उस पार्टी के लोग दिल्ली में चुप है। जयराम रमेश जैसे लोग जो एक पाव बीजेपी में और एक पाव कांग्रेस में रखे हुए हैं, वो ट्वीट करके अपना कर्तव्य निभाते हैं। नाना पटोले ने जरूर, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने इतना ऐलान किया कि ये पंजा है, सोच समझ के बोलिएगा। राहुल जी के बारे में ऐसी घिनौनी बात करने के पहले इस पंजा का सामना करना होगा। कम से कम नाना पटोले ने इतनी हिम्मत तो दिखाई। और ये सज्जन की हिम्मत क्यों हुई? एक ने कहा कि देशद्रोही है, कईयों ने कहा देशद्रोही है, एक ने कहा यह आतंकी है, एक ने कहा जीप छाड़ दो, और एक दिन एक युवक बंदूक लेके चला आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में जहर ये लोग भरते हैं। गायकवाड़ का आरोप था कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। गायकवाड़ की बुद्धि कहां गई थी? गायकवाड़ क्या तब बहरे हो चुके थे जब बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान बदलने की बात अयोध्या के उम्मीदवार ललन सिंह कर रहे थे, लालू सिंह कह रहे थे, जब कर्नाटक से हेगड़े ने आवाज लगाई, जब अरुण गोविल कह रहे थे कि संविधान बदलने की जरूरत है, जब आरती कर सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के बोलते हैं कि पूरा संविधान बदलने की जरूरत है, जो संघ मनुस्मृति लाने की बात करता था, संविधान जलाने की बात करता था, और जिसके खिलाफ बाबा साहेब आंबेडकर ने स्वयं आगे होके मनुस्मृति की कॉपियां जलाई थी, उस बाबा साहब का नाम लेने के पहले गायकवाड़ को 3 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब नहीं रहे इसका मतलब उसको अपमानित करने का नहीं। जो लोग संविधान बदलना चाहते थे, जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके तो पीछे आप दरबार में घुंघरू बांध के नाचते हैं, क्योंकि आपको सत्ता का मक्खन खाना है। और जिसने ये कहा कि आरक्षण तब तक खत्म होने नहीं दूंगा जब तक समाज में समानता नहीं आएगी, उसको आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। ये कुपढ़, ये बददिमाग लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि आप लोग मतदान करते हैं। और ये गायकवाड़ का वक्तव्य, ये रवनीत बिट्टू का वक्तव्य, शिवराज सिंह का वक्तव्य, गिरिराज सिंह का वक्तव्य, ये वक्तव्य एक जहर फैलने की एक प्रोसेस है, जिससे नथुराम गोडसे पैदा होते हैं। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, ये देश भूलेगा नहीं। कितने गांधी की शहादत और इस देश को चाहिए? सत्ता में बने रहने के लिए कितने गांधी आप और शहीद करोगे? जिसकी जीभ काटने का बात कही है, उसकी दादी ने भी शहादत दी, उसके पिता ने भी शहादत दी। क्या ये जीभ काटने वालों के तमाम लोग जो है, इनके परिवार से किसकी शहादत आई है क्या? जिस राजनीतिक दल को ये विचारधारा के साथ है, उनने कभी शहादत दी क्या? सवाल ये है। और जिसने कांग्रेस की विचारधारा के लिए शहादत दी, आज उनकी आत्मा स्वर्ग में रो रही होगी, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था इतना कुपुत्र उनके पुत्र के पेट जन्मेगा, जो इस देश की जिस विचारधारा के लिए उनके दादा शहीद हुए, उसी विचारधारा के लिए बात करने वाले की खुद आतंकी कहेगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।